जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम भारत में संविधान सभा का गठन और संविधान निर्माण पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। विश्व की प्रथम संविधान सभा 1787 ईस्वी में अमेरिका में बनाई गई। इसके बाद फ्रांस की संविधान सभा 1790 में बनाई गई। संविधान सभा का विचार, विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का विचार सर हेनरी मैन ने दिया। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। भारत की संविधान सभा की मांग का इतिहास, हम देखते हैं कि भारत में संविधान सभा की मांग का इतिहास क्या रहा। 1895 ईस्वी में संविधान निर्माण की पहली औपचारिक मांग तिलक द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई थी। 1922 महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका में स्पष्ट किया कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। 1934 वामपंथी नेता एम एन रॉय ने पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया। 1935 कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग रखी। 1938 नेहरू जी ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा, जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव। ये आता है 8 अगस्त 1940 को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने यह प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? युद्ध के बाद भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना और भारतीयों द्वारा स्वयं का संविधान बनाने के अधिकार को मान्यता देना। इसका परिणाम क्या रहा? कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, जबकि लीग ने पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार न होने के कारण इसे नकारा। अगस्त प्रस्ताव जो था उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। और इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव भेजा गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा, ताकि युद्ध के लिए भारतीय नेताओं का समर्थन जुटाया जा सके। अब इसका उद्देश्य क्या था? युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दूसरा, एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। प्रतिक्रिया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक कहा था। अंग्रेजों के द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव और 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन भारतीयों ने या कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों को अस्वीकार कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 या क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक व्यापक आंदोलन था। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव का अनुमोदन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, अब अगस्त क्रांति मैदान पर मौलाना आजाद की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में किया गया। आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 9 अगस्त 1942। नारा, गांधी जी ने इसी अवसर पर प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा मूल रूप से यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया था, लेकिन गांधी जी ने इसे जन जन तक पहुंचाया। ये भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा गया है। इस आंदोलन में प्रमुख बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ब्रिटेन का आम चुनाव, अब 1945 में विश्व युद्ध के समय जब इसकी समाप्ति होती तब आम चुनाव होता है। आम चुनाव का परिणाम क्या रहा? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में हुए चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी, यानी कि उस समय पीएम था विंस्टन चर्चिल, की हार हुई और लेबर पार्टी की जीत हुई। ब्रिटेन में दो मुख्य पार्टियां हैं, एक है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी है लेबर पार्टी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में चुनाव होता है और कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार जाती है। विंस्टन चर्चिल जो है चुनाव हार जाता है, लेबर पार्टी की जीत होती है और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनता है। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बना और इसका कार्यकाल था 1945 से 1951 तक। एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 ईस्वी को उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। इसके बाद ब्रिटेन से एक नया मिशन आता है जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। ये कब आता है? 1946 में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने मार्च 1946 में भारत में एक उच्च स्तरीय मिशन भेजा जो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य शामिल थे। अब ये 3 सदस्य कौन कौन थे?
नंबर 1 लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव थे और मिशन के अध्यक्ष थे। दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री थे। और तीसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये व्यापार मंत्री थे। इस मिशन को कैबिनेट मिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तीनों ब्रिटेन की कैबिनेट के सदस्य थे, इसी कारण इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट जो है 16 मई 1946 को सौंपी। अब इसने क्या निर्णय लिए? भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए और दूसरा निर्णय लिया भारत का नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। कैबिनेट मिशन ने 1946 में भारत के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पहला निर्णय था भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, यानी कि यहाँ पे एक सरकार बनाई जाए, और दूसरा भारत का नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ये दो महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट मिशन ने भारत के संदर्भ में 1946 में ली। अब इसके बाद अंतरिम सरकार का गठन होता है 1946 में। पहली अंतरिम सरकार बनती 2 सितंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया और एक अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। सरकार में कुल 14 सदस्य निर्धारित किए गए थे। सदस्यों का बंटवारा, 6 सदस्य कांग्रेस से, 5 सदस्य मुस्लिम लीग से और 3 सदस्य अन्य दलों से थे। महत्वपूर्ण बिंदु, प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था। 12 अगस्त 1946 को वायसराय लॉर्ड वेवेल ने पंडित नेहरू को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। कई बार ये प्रश्न पूछा गया परीक्षाओं में कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था, तो 16 अगस्त। अंततः 2 सितंबर 1946 को सरकार का गठन हुआ और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। इसके 5 सदस्य सरकार में शामिल हुए। भारत का प्रथम मंत्रिमंडल जो 2 सितंबर 1946 को बना था, इसे अंतरिम मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल मंत्री थे। देखिए, कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे और जवाहरलाल नेहरू उस परिषद के उपाध्यक्ष थे। सरदार पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे और भारत के सबसे लंबे समय तक मंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। C.H. भाभा कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्री थे। C. राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये शिक्षा मंत्री थे। आसफ अली ये रेलवे मंत्री थे। लियाकत अली खां ये वित्त मंत्री थे। गजनफर अली खां ये स्वास्थ्य मंत्री थे। अब्दुल रब नस्तर ये संचार मंत्री थे। आई चुंद्रीगर ये वाणिज्य मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि मंत्री थे। महत्वपूर्ण नोट है, सूची में क्रम संख्या 10 से 14 तक के सभी 5 मंत्री मुस्लिम लीग के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का निर्माण। अब हमारे संविधान सभा का जो गठन है, उसका निर्माण है, उसकी शुरुआत होती है। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था। इसमें कुल सदस्य संख्या 390 रखी गई। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया था। पहला था ब्रिटिश प्रांतों से 296 सदस्य, ये निर्वाचित सदस्य थे, और 292 सदस्य जो थे ये 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से चुनकर आए थे, और 4 सदस्य मुख्य आयुक्त यानी कि चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, जिसमें दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान था। देसी रियासतों से 93 सदस्य, ये रियासतों के राजाओं के द्वारा मनोनीत किए गए थे। देखिए, जब भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया उस समय भारत में 2 तरह के क्षेत्र हुआ करते थे। एक को कहते थे ब्रिटिश प्रांत, जहाँ पे अंग्रेजों का शासन था। दूसरे को कहते थे देसी रियासतें, जहाँ पे राजाओं का शासन था। तो संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से और देसी रियासतों दोनों क्षेत्रों से सदस्य चुनकर आए थे। कुल 390 सदस्य थे, जिनमें से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। ब्रिटिश प्रांतों से जो सदस्य आए थे वो निर्वाचित थे और देसी रियासतों से जो सदस्य आए थे वो राजाओं के द्वारा मनोनीत थे। जुलाई 1946 के चुनाव परिणाम, 296 निर्वाचित सीटों के लिए चुनाव हुआ था और इसका परिणाम क्या रहा, तो निर्वाचित 296 सीटों पर हुए चुनावों में विभिन्न दलों की स्थिति इस प्रकार थी। कांग्रेस 208 सीटें इसको मिली, मुस्लिम लीग 73 सीटें मिली, अन्य दलों को 15 सीटें मिली।
अन्य सामाजिक श्रेणियां, कुल 390 में से संविधान सभा में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार था। अनुसूचित जाति यानी एससी से 26 सदस्य, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से 33 सदस्य और महिलाएं 15 सदस्य। यानी कि संविधान सभा में कुल संख्या के 26 एससी के सदस्य थे, 33 एसटी के सदस्य थे और 15 महिला सदस्य थे। संविधान सभा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। फ्रैंक एंथोनी एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य थे। पीएच मोदी पारसी समुदाय के सदस्य थे। HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव या सेक्रेटरी थे। सोमनाथ लाहिड़ी संविधान सभा में एकमात्र साम्यवादी या कम्युनिस्ट नेता थे। हैदराबाद एकमात्र रियासत थी जिसने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था। संविधान सभा में सीटों का निर्धारण प्रति 10 लाख की आबादी पर एक स्थान या एक सीट पर किया गया था। यानी कि हर 10 लाख की आबादी में से एक व्यक्ति संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर का निर्वाचन प्रारंभ में 1946 में बंगाल से हुआ था। विभाजन के बाद चूंकि पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, इसलिए उन्हें फिर से संविधान सभा का सदस्य बनाना आवश्यक था। पुनः निर्वाचन, इसके लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पुनः सीट से MR जेकर ने इस्तीफा दिया और उस रिक्त स्थान पर उपचुनाव के माध्यम से अम्बेडकर जी को पुनः सदस्य बनाया गया। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर पहले बंगाल से चुने गए थे, लेकिन जिस हिस्से से चुने गए थे भारत के विभाजन के बाद वो हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया था। बाद में इनका पुनः निर्वाचन हुआ और ये दोबारा बंबई से सदस्य संविधान सभा के सदस्य बनाए गए। अब शुरुआत होती है संविधान सभा की बैठकों की। हमारी संविधान सभा बनकर नवंबर 1946 में तैयार हो जाती है और इसके बाद फिर उसकी बैठकें शुरू होती है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। अब इस बैठक में क्या होता है, कहाँ होती बैठक, तो स्थान सेंट्रल हॉल नई दिल्ली। प्रतिभागी, इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। उनको सम्मान देने के लिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आमंत्रण, प्रथम बैठक का आमंत्रण HVR अयंगर जो संविधान सभा के सचिव थे के द्वारा दिया गया था। विशेष तथ्य, इस बैठक को शोक बैठक भी कहा जाता है क्योंकि संविधान सभा के सदस्य प्रसन्न देव रेकुट, ये बंगाल के थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसे शोक बैठक भी कहा गया। 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। इस बैठक में क्या होता है, इसमें स्थायी अध्यक्ष, स्थायी उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति होती है। स्थायी अध्यक्ष ये सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी, ये मनोनीत थे और प्रथम बैठक में इनको बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के आग्रह पर। HC मुखर्जी निर्वाचित उपाध्यक्ष थे और VT कृष्णमाचारी ये भी निर्वाचित उपाध्यक्ष थे। इन्हें 16 जुलाई 1947 को उपाध्यक्ष बनाया गया था। संवैधानिक सलाहकार सर BN राव या बेनेगल राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, संविधान सभा के पहले वक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की 5वीं बैठक हुई। इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें 8 बिंदु शामिल थे। इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अब 5वीं जो बैठक होती है वो 13 दिसंबर 1946 को होती है और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं और इस उद्देश्य प्रस्ताव के 8 बिंदु थे और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। महत्व, इसी का परिवर्तित रूप आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल बना। विशेष नोट, 22 जनवरी 1947 को संविधान निर्माण के लिए कई समितियों का गठन किया गया था। इस दिन अनेक समितियां बनाई गई थी। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष, सबसे पहले प्रारूप समिति और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य समिति यानी कि राज्यों से समझौते हेतु, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासत समझौता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल।
परामर्श समिति सरदार पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एचसी मुखर्जी। कार्य संचालन समिति केएम मुंशी। संविधान का कच्चा प्रारूप सर बीएन राव। सर्वोच्च न्यायालय समिति, इसके अध्यक्ष एस वारदाचार्य थे। ये संविधान निर्माण हेतु बनाई गई महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष थे। अब बात आती है प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी और यह संविधान बनाने के लिए गठित की गई सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें कुल सदस्य अध्यक्ष सहित 7 थे। इसमें जो सदस्य थे उनके नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष, के एम मुंशी या कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। पांचवे एन गोपाल स्वामी अयंगर। छठे थे एन माधवराव। इन्होंने बीएल मित्र की जगह ली। बीएल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। और सातवें थे टीटी कृष्णामचारी। इन्हें 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद सदस्य बनाया गया था। इसके बाद है माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना। इसकी घोषणा 3 जून 1947 ईस्वी को हुई थी, इसलिए इसे 3 जून योजना भी कहा जाता है। इसी योजना के तहत भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने। पाकिस्तान जिसका स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है, भारत जिसका स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। संविधान सभा का पुनर्गठन। देखिए, माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया और इसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन करना पड़ा। पुनर्गठन देश विभाजन के बाद किया गया। तो देश विभाजन के बाद पहली बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। संविधान सभा में सीटों का विवरण। विभाजन से पहले और बाद में सीटों की स्थिति इस प्रकार थी। विभाजन से पहले 390 सीटें थी। विभाजन के बाद 299 बची। विभाजन से पहले ब्रिटिश प्रांत 292 थे। विभाजन के बाद ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 226 थी। विभाजन से पहले कमिश्नरी क्षेत्र थे 4 और विभाजन के बाद कमिश्नरी क्षेत्र रह गए 3। विभाजन से पहले देसी रियासतों की संख्या सदस्यों की संख्या थी 93 और विभाजन के बाद देसी रियासतों के सदस्यों की संख्या रह गई 70। संविधान के वाचन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इसके 3 मुख्य वाचन हुए। प्रथम वाचन 14 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। यह सबसे छोटा वाचन था। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। यह सबसे बड़ा वाचन था, कुल 11 महीने। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। यह अंतिम वाचन था। संविधान निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान का निर्माण जब हुआ तो कुल सत्र हुए 11। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। निर्माण में लगा समय तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। कुल खर्च 63,96,729 या लगभग 64 लाख रुपए हुए। प्रारूप पर बहस कुल 114 दिन हुई। संविधान को पारित करना 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और इसी दिन संविधान सभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया। इस ऐतिहासिक दिन संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान की मूल प्रति पर अपने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा और महत्वपूर्ण तिथियां। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है और राजेंद्र प्रसाद को इसी दिन भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। इसमें 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था, जिससे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 आदि। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और संविधान दिवस भारत सरकार ने 2015 में घोषणा की थी कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। मूल प्रति यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। संविधान को हाथ से लिखने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। संविधान के पन्नों को सजाने का कार्य प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस ने किया था। ये दोनों ही व्यक्ति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और नंदलाल बोस ये शांति निकेतन से थे। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर
यह हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2007 में यूएनओ द्वारा की गई थी। 15 अगस्त को भारत के अलावा बहरीन, दक्षिण कोरिया और कांगो का भी स्वतंत्रता दिवस है। संविधान की स्थिति 26 नवंबर 1949 को और वर्तमान। तो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में लगभग 470 अनुच्छेद, मूल भाग 22 और कुल भाग 25 और 12 अनुसूचियां हैं। और हमारे संविधान में लागू होने से लेकर अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो इसमें पहला है विशाल व विस्तृत संविधान। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। लिखित संविधान, भारत का संविधान पूरी तरह से लिखित और संहिताबद्ध है। संसदीय शासन प्रणाली, भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। एकल नागरिकता, पूरे भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है। आपातकाल, विशेष परिस्थितियों के लिए आपातकालीन प्रावधान, अनुच्छेद 352, 360। मौलिक अधिकार, नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए दिए गए अधिकार। मौलिक कर्तव्य, नागरिकों के देश के प्रति उत्तरदायित्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी, राज्य के लिए कल्याणकारी दिशा निर्देश। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से स्वतंत्र है। संविधान की सर्वोच्चता, देश का सर्वोच्च कानून संविधान ही है। पंथ निरपेक्ष राज्य, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त है। ग्राम पंचायतों की स्थापना स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए की गई है। नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, यह ना तो बहुत लचीला है और ना ही बहुत कठोर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में। धन्यवाद साथियों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।